ओम शांति। ओम शांति। आज है 5 अप्रैल 2022 की साकार महावाक्य। कल की मुरली तो याद होगी, क्या सुना? हाँ, विकर्म विनाश करना है। बाबा कहते याद करो, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, याद नहीं तो विकर्म विनाश भी नहीं होंगे। तो इसलिए मेहनत करनी है, ज्ञान भी सुनना है, बाबा को याद भी करनी है, तो औरों को बाबा का परिचय भी देना है। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सदगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। तीनों ही परम प्रिय हैं और तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? उत्तर है, यहाँ रावण अर्थात विकार सदा जवान रहता है। यह रावण अर्थात ये विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, परंतु उसमें जो विकार हैं, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। मनुष्य बल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता। वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। अब कहते हैं मनुष्य के अंदर जो विकार हैं वो मरने तक भी बने रहते हैं। तो बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है। बाबा कहते काम महाशत्रु है, लेकिन मनुष्य क्या समझते कि वही हमारा परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं, खुद भी दुखी होते और दूसरों को भी दुखी करते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए। तो बाप कहते हैं इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। रावण समर्थ नहीं, बल्कि उससे छुड़ाने वाला ज़्यादा समर्थ है। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने बलहीन बनाया है, तो यह ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। तो बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं कि तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे और अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर
इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ, तो वही पतितों को पावन बनाने वाला है। तो इस समय है रावण राज्य, स्वर्ग को राम राज्य और नरक को रावण राज्य कहा जाता है। तो रावण भी बलवान है तो राम भी बलवान है, बाकी दोनों एक दूसरे से कम नहीं, क्योंकि दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। और मनुष्य तो सब पतित हैं, तुम भी पहले पतित थे और अब पतित पावन बाप आकर तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान दो चीज। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए। अभी योग तभी लगेगा जब प्यार होगा ना। बाप कहते योग चाहिए। दुनिया में बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग है, तो याद करना पड़ता है। बाप टीचर गुरु को याद करना पड़ता है कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं, तो तुम तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो, है ना। वही बाप है, वही टीचर है, वही गुरु है तो एक ही ना। तो तीनों का नाम एक ही शिव है। तो परम प्रिय, बाबा कहते हैं परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु वह एक ही है। मनुष्य तो टीचर को अलग, गुरु को अलग, बाप को अलग याद करेंगे और उन्हों का नाम रूप अलग अलग है। तो यहाँ तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप निराकार है, नाम शिव है, तो बुद्धि में एक ही याद आता है। तो शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघन डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो, माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है और कभी हल्का। वो समझती है मुझ बलवान का हाथ छोड़ करके ये राम के साथ जाते तो वो थप्पड़ मारती है। जोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते, फिर वह असर बहुत समय चलता है और बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। तो अब बाबा कहते हैं कि माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं। जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको बाप का वर्षा याद ना आए। वर्षा बच्चे से छिप नहीं सकता, है ना। माँ बाप के पास क्या है ये बच्चे को पता है, और बच्चा पैदा होते ही जानता है कि जो कुछ माँ बाप का है वो सब मेरा है, तो वो छिप नहीं सकता। तो तुम भी जानते हो कि हम शिव बाबा से विश्व की बादशाही ले सकते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे। तो यह राजधानी स्थापन हो रही है और जो आते हैं वह कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। ऐसे नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते। तो रावण का कनेक्शन है ही भारत के साथ, तो यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं। राम रावण की कहानी यही सुनाते ना, तो यही उसको जलाते हैं और तो कोई जानते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है तो जरूर सूर्यवंशी या चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से फिर और बिरादरियां निकलती हैं ना, तो ऐसे नहीं कि वह बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वो तो बाद में आते हैं।
बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं तो वह कोई आधा में, कोई क्वार्टर में आते हैं तो सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए आधा कल्प का सुख और बहुत काल का दुख है। तो यह भी खेल समझाया जाता है कि पहले पावन थे फिर पतित बनते। सतयुग में पावन थे, द्वापर से फिर पतित बनते। तो पहले एक ही देवी देवता धर्म था, फिर और धर्मों की वृद्धि होती है तो देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते, कोई बनाता नहीं। जैसे मुस्लिम तो बनाया जाता है, सिख बनाया जाता, लेकिन बाबा कहते हिंदू तो खुद ही बन जाते। फिर किस्म किस्म की मल्टीफिकेशन होती रहती है। बाबा कहते वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते। तो देवता धर्म प्रायः लोप हैं सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं। पवित्रता के बिगर अपने को देवता, बाबा कहते कि पवित्रता के बिगर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। जब पवित्रता नहीं तो देवता कैसे। तो जो असुल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। तो अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो तो यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे। तो देवता धर्म वाले ही यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। तो आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, मुख वंशावली की वृद्धि होती है ना। मुख वंशावली की तो इतनी वृद्धि नहीं होती, लेकिन मुख वंशावली जितने चाहे उतने बना लो। तो प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां होंगे ना। तो ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे तो ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तो तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उनमें भी मुख्य हैं 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। तो जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वह आएंगे। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, उनसे कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए। फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं या ज्योति स्वरूप कहते हैं तो बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते, है ना। नहीं तो ब्रह्म भगवान है समझते। जब बाबा को जान लिया कि वो शिव है तो फिर ब्रह्म को भगवान नहीं कहेंगे। तो परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है और ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़े ही है। तो तुम पूछते हो कि आत्मा का रूप क्या है, तो लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है ही नहीं। और न जानने के कारण फिर कुछ न कुछ बना देते हैं, टिक्कर भीतर सब में भगवान कह देते हैं। तो बाप समझाते हैं कि आत्मा तो स्टार है। आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं, और जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। तो उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। बाबा कहते आत्मा क्या है, बहुत सूक्ष्म है। साक्षात्कार से कोई कुछ समझ ही ना सके ना। कोई सोचे कि हमको आत्मा दिखाई दे, अभी दिखाई भी देगी तो पता थोड़ी पड़ेगा ये आत्मा देगी। कोई कुछ समझ ना सके। समझो किसी को शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ नहीं। दिखाई देगा फिर क्या, ऐसा थोड़ी दिखाई देने से फिर हमारी याद स्थायी हो जाएगी या दिखाई देने से फिर हम संपूर्ण बन जाएंगे। बाबा कहते नहीं, कोई फायदा नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है और यह पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है,
इतनी छोटी चीज को देखो कितनी महिमा है। दिखने में सूक्ष्म है लेकिन महिमा बहुत बड़ी है। तो हमको महिमा याद करनी है, उसका बिंदु रूप देख करके क्या करना है। बाबा कहते कितनी महिमा है, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। तो इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें, है ना। दुनिया में भी देखो किसी व्यक्ति की बहुत महिमा है, और जब उसको देखते बोले इतना छोटा सा, दिखने में अगर छोटा सा हो तो कहेंगे इतना छोटा सा, और महिमा इतनी। तो ऐसे बाबा को भी देखेंगे और बाबा की महिमा सुनेंगे, जब देखेंगे तो बोलेंगे इसकी क्या महिमा है। तो लोग क्या समझते, बड़ी महिमा वाला दिखने में भी कैसा हो, बड़ा हो। तो बाबा कहते हैं नहीं, दिखने की बात नहीं है, गुणों की बात है। तो बाबा की महिमा हमको याद रखनी है। तो इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें हैं। तो बाप कहने से बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। कहते भी हैं जरूर भगवान कहाँ न कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप न सके, फिर तो सभी को दिखाई देता। और यह तो बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं, कभी सुना ही नहीं कि परम पिता परमात्मा क्या चीज है। आत्मा क्या चीज है सिर्फ कह देते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परम पिता परमात्मा कह देते हैं। तो अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है। दिखने में तो दोनों एक जैसे है ना, आत्माएं तो सब एक समान है। तो रूप में फर्क तो कुछ नहीं पड़ता है। क्या परमात्मा कोई बाहरी चीज है या कोई बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे या रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को? इस समय किसी को कह सकते हैं ज्ञान का सागर, मतलब ही। तो बाबा कहते हैं मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको यह मालूम नहीं कि ब्रह्मा कौन है। तो बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ और इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। तो मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते। अब भागीरथ से भी गंगा तो बैल से भी गंगा दिखाते कि भागीरथ भी धरा पर गंगा लाए तो बैल के तन में भी गंगा कहते हैं। तब बाबा कहते राइट क्या है समझ ही नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है? तो गौ मुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगण को बैल दिखाते हैं, इसलिए ब्रह्मा को बैल दिखा दिया और गौ मुख दिखा दिया, फिर दादी गुलजार को, तो दोनों दिखा दी। तो यह मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। अगर गौ कहें तो वह भी माता तो है ना। बाबा कहते फिर ये ही क्या है, बाबा ने कहा माता भी है ना। तो यहाँ बाबा कहते हैं इन बातों को मनुष्य बिल्कुल ही भूले हुए हैं, राइट कुछ भी बताते नहीं। तो ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है, तो यहाँ कोई राजाई तो है ही नहीं। तो यह बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। तो पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में यह बैठेगा। तो पहले यह निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ में ले जाएगा। कोई और गुरु गोसाई की यह कहने की ताकत ही नहीं। पतित पावन तो एक बाप ही है और उनको ही याद करते हैं कि आकर पावन बनो। तो नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये तो होना ही है।
तो परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना न सके। तो बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी का राजाई का वर्षा मिलता है। तो यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं, अभी तो कोई राजा नहीं, सब मनुष्य मनुष्य हैं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं कि शास्त्र सच्चे, शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं ये सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए। उनको तो यही कहा गया ना कि शास्त्रों का ज्ञान भगवान ने दिया है। तो उनको यह पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर गीता सुनाई, उस पर फिर उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो यह भूल जब बुद्धि से निकले, पहले शिव बाबा को जाने तब समझें कि वह स्वर्ग की स्थापना करते। जानते ही नहीं तो लड़ते झगड़ते रहते, भगवान को ही नहीं जानते, देहधारियों को ही भगवान समझते हैं तो फिर लड़ते झगड़ते रहते। तो बाबा कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो। अगर यहीं लड़ते झगड़ते हैं तो माना वहां फिर जाएंगे ही नहीं। दैवी गुण वाले नहीं हो, धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। बल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है, क्रोध तो और जवान होता जाता है ना, और जोर से होता है तो माना जवान होता जाता है। तो क्रोध बूढ़ा नहीं होता। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है, मनुष्यों के लिए फिर परम मित्र है। विकार के लिए देखो कितना तंग करते। रावण सभी का मित्र है, विष की पैदाइश है ना। तो विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। इस कलयुग में तो सब क्या है, रावण की पैदाइश, विष की पैदाइश है। तो बाबा कहते क्या करेंगे, फिर दुख ही देंगे ना। तो मनुष्य जानते ही नहीं तो बाप की श्रीमत पर चलें तब सपूत कहलाएं। विक्रम करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती है ना। बाबा के बच्चों में भी बाबा कहते हैं बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की और मांगने की। तो बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूं, तुम कोई से मांगते क्यों। जिसको इंश्योर करना होगा वह आपे ही करेंगे, कभी भी मांगो नहीं। हमने मांगा और उन्होंने नहीं दिया तो बाबा कहते हैं फिर क्या होगा। तो इसलिए कभी किसी से मांगू नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें। ऐसे बाबा के लिए सब मांगते हैं ना, कहते हैं ना। बाबा कहते ऐसे मांगो नहीं। कई कहेंगे बाबा को भोग लगाओ, बाबा भूखा है क्या। बाबा कहते भोग नहीं लगा सकते, दो फल बांट दो बस। जो थोड़ी है ब्रह्म भोजन खिलाना, जो थोड़ी हलवा खिलाना। क्यों कहते हो। बाबा कहते आपने सेवा शुरू की है, सेवा कर रहे हो तो जो है उसका भोग लगाओ ना। अभी हम कहेंगे कि हमारे घर में भोग लगाना है बाबा को, आप कुछ देके जाओ, कहोगे किसी से, कहोगे नहीं ना। तो बाबा कहते फिर क्यों कहना है, क्यों मांगना है किसी से। जो भी करना है तो अपनी श्रद्धा से करो ना। बाबा कहते कभी भी मांगो नहीं कि आज बाबा का जन्मदिन है कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है कि इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है। तो उसका फल भी बाप देते हैं। तो वह है हद का इंश्योरेंस और यह है बेहद का। तो भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि परम पिता परमात्मा ने यह भक्ति का फल दिया। अगर हम किसी से भगवान के नाम से मांगते हैं तो उसका रिटर्न किसको देना पड़ेगा, भगवान को देना पड़ेगा ना। तो भगवान कहते हैं उसके दोषी भी कौन बनते हैं, हम बनते हैं। अगर बाबा किसी से नहीं लेना चाहता और हम जबरदस्ती उससे करवाते हैं तो बाबा कहेगा अब तुम ही दो इसको।
तो बाबा कहते फिर हमारा हिसाब किताब बनेगा ना उस आत्मा के साथ, इसलिए बाबा कहते कभी नहीं मांगो। समझाना हमारा काम है कि बाबा की सेवा में लगाएंगे तो 21 जन्मों तक मिलेगा, बाकी किसी से ज़बरदस्ती, अभी किसी के पास नहीं है तो कहाँ से बेचारा देगा। अब बाबा, इसलिए बाबा ने कभी फीस नहीं रखी है, क्योंकि यहाँ हर तरह के बच्चे हैं। अगर बाबा फीस रख देता तो क्या होता, फिर तो कोई भी नहीं आता ना। गरीब से गरीब भी हैं, साहूकार से साहूकार तो चलो कर देंगे, गरीब क्या करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा नहीं, सबको बताओ ये बेहद का इंश्योरेंस है, जिसको करना है करे। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं परमपिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा कि यह पास्ट कर्मों का फल मिला है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता। बाबा कहते जो दोगे वो मिलेगा। हम लोग कई बार हंसते थे ना, कहीं सुनाता था नौकरी नहीं है दीदी, पैसा नहीं है, तो दीदी कहती थी भोग लगा। मैंने कहा दीदी वो कह रहा पैसा नहीं और आप कहते भोग लगा। दीदी ने कहा समझे नहीं, वो जो देगा उसका रिटर्न में बाबा उसको वही देगा, है ना। तो हम देखें जिसने जो दिया उसको बाबा ने रिटर्न दिया, लेकिन बाबा को देना है। तब बाबा कहते हैं इंश्योरेंस नहीं किया तो इसलिए धन नहीं मिलता। तो बाबा कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योर करते हैं, कहते हैं यह भगवान ने दिया है। तो भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, और अब डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। तो माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है तो कितना रिटर्न में देते हैं, ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने। बाबा कहते बेहद का, है ना। बाबा कहते जो बाबा को देते हैं तो उसका मिलता है। अब कन्या के पास तो पैसा होता ही नहीं, पैसा कहाँ से लाएगी कन्या। वो फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। तो ये मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, क्योंकि मम्मा तो एक जोड़ी कपड़े में आ गई ना, लेकिन अपना तन मन सब बाबा की सेवा में लगाया। जिनको ज्ञान सुनाया उनसे बाबा की सेवा में धन लगाया, तो उसका भी उनको शेयर मिल गया। तो मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं कहा। हाँ, शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। तो आत्मा जानती है कि मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। तो यह सब कुछ तुम ही जानते हो। तो बाबा कहते हैं ना, जैसे कन्या का अपना कुछ नहीं होता है तो वो लगाए भी तो उससे माँ बाप का भाग्य बनेगा या पति का भाग्य बनेगा, अगर वो धन देती भी है तो, है ना। अपना भाग्य तो कब बनेगा, जब अपने तन से और मन से सेवा करेगी। चलो भाइयों को तो माँ बाप की प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता है तो वो धन से सेवा करते हैं, इसलिए माताएं और बहनें क्या करती हैं, फिर तन से और मन से सेवा करते हैं। इसलिए कहा योग लगाओ, मन से सेवा है, और तन से स्थूल सेवा करो या सूक्ष्म जो भी सेवा करते तो तन से करो, तो उससे भाग्य बनेगा। धन तो आपका नहीं है ना, है या धन तो किसका है सब। तो जिसका धन दोगे उसका भाग्य बनाओगे, तो अपना भाग्य कब बनाओगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं मम्मा की तरह सेवा करो तो भाग्य बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधि बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं मांगने की, जो भी बुरी आदतें हैं मांगने की,
चोरी करने की व झूठ बोलने की वह निकाल देनी। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की या झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। दूसरा पॉइंट है अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से न हो जाए, इसमें सावधान रहना है। इसमें सावधान रहना है। वरदान है सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। बाबा कहते संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज हु में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला, तो यही नशा सदा रहे तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। और यह है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। स्लोगन है साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा के प्रति यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। बाबा कहते ये साधन मिले हैं हमको सेवा के लिए, है ना। हम अपने आराम के लिए उनको यूज करें नहीं। ठीक है। ओम शांति। आज का